चलिए, सॉफ्टवेयर कैसा काम करता है मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। हमें तीन कंडीशन देखना है सॉफ्टवेयर में काम करते समय। पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि हमारा बाय या सेल, ये स्टिकर जो है ना बाय और सेल का, ये हमारा डिस्प्ले होना चाहिए चार्ट के ऊपर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि बाय के लिए हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, सेल के लिए हमें रेड कैंडल चाहिए, ये दूसरा कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन है हमारा एसएल, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ ये डिस्प्ले होना चाहिए चार्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली, तभी हमारा ट्रेड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ओके, तो ये जब भी तीनों कंडीशन आएंगी तब हमारा ट्रेड बनेगा। ये सिंपल सेटअप है। अभी इसके साथ हमें क्या देखना है, और अगर आपको एक्यूरेसी और बढ़ाना है सॉफ्टवेयर के साथ, तो इसके साथ हमें ये नीचे का जो वॉल्यूम है, ये भी अगर आपने देखा तो वॉल्यूम हमें क्या दिखाता है। अगर ये रेड रहा है तो हमारा सेलिंग प्रेशर है, ग्रीन है हमारा बाइंग प्रेशर है, अगर ये हमारा ग्रे है तो साइडवेज मार्केट है। क्लियर है? तो हमें इसका भी एक कंक्लूजन मिलता है कि भाई साइडवेज मार्केट है या बुलिश मार्केट है या बेरिश मार्केट है, तो यहाँ से पे एक आइडिया आ जाता है। प्लस हमारा जो ये टेबल है, कौन सा, इंडिकेटर ट्रेंड स्कैनर, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हमारा जो इंडिकेटर से आरएसआई, एडीएक्स, एमएसीडी, एलिगेटर, ये 10 इंडिकेटर जो लगाया हुआ है, जो डिफरेंट टाइम फ्रेम में लगाया हुआ है, इनका बिहेवियर क्या है। यानी अगर मार्केट में हमारा तो एंट्री यहाँ से बनेगा, एंट्री बनने के बाद हम हमें इंडिविजुअल आरएसआई, एडीएक्स क्या दिखा रहा है 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में, तो यहाँ से पता चलता है। और ये हमें पूरा देखने का भी जरूरत नहीं है, इसका पूरा समरी हमने यहाँ पे लिया हुआ है कि हमारा अगर ये रेड कलर रहा तो भाई बेरिश है, अगर ग्रीन कलर रहा तो बुलिश है। और इसके अंदर का नंबर के ऊपर भी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, बस 50 के ऊपर चाहिए। 100%, यहाँ पे अगर 100% रेड है तो इसका मतलब पूरे के पूरे इंडिकेटर्स ऑल टाइम फ्रेम में पूरा निगेटिव बता रहे हैं, एवरेज में लग लीजिए, तो हमें उसके हिसाब से ही काम करना है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ से हमें एक्स्ट्रा एक कॉन्फिडेंस मिलता है प्रॉफिट में रुकने के लिए। हमारा ट्रेड तो यहाँ से बनेगा, लेकिन प्रॉफिट में रुकने के लिए हमें यहाँ से एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है इस टेबल से, कि पूरे इंडिकेटर बता रहे कि डाउन ट्रेंड में या बुलिश ट्रेंड में। दूसरा दूसरा इंडिकेटर का टेबल है हमारा ए, जो आपको हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम का हमें एक ट्रेंड बताता है। अभी ये कहाँ पे यूज होता है, हमें ये यूज होता है कि हमने 3 मिनट में हम ये एंट्री करते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, क्योंकि हमें इंट्राडे करना है। अगर मैं 3 मिनट में एंट्री कर रहा हूँ और ये जो टेबल है मोस्टली अगर रेड रहा, परसेंटेज की आपको से दिख रहा है कि ज्यादा रेड है, तो डाउन ट्रेंड अच्छा जाएगा, क्योंकि लोअर लोअर टाइम फ्रेम को हायर टाइम फ्रेम ने मैच कर दिया है। यानी वो एक अलॉन्ग चल रहा है हायर टाइम फ्रेम, और एक सिंक्रोनाइजेशन में चल रहा है। तो हमें ये भी देखा तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि ट्रेड अच्छा चलेगा। दूसरा बात है, इसको हम अलग तरह से पे यूज कर सकते हैं स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि भाई ये अगर पूरा रेड है तो हमें 1 मिनट में सिर्फ सेल साइड के ट्रेड लेना है, जिसको हम री एंट्री बोलते हैं, स्कैल्पिंग साइड का एंट्री बोलते हैं। तो इस तरह से हमें वो भी एंट्री लेना है। अभी जो नए लोग हैं उनको ये आता है, प्रॉब्लम क्या आता है कि एक एक में प्रॉब्लम आपको बताता हूँ क्या आप फेस कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपके डाउट लेता हूँ, जो मैं अभी आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन करके मुझे पता चले। तो आपका कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे जैसा मैं बता रहा हूँ कि हमें हमारा जो पहला कंडीशन है, बाय और सेल लिखा हुआ आने वाला, ये जो पहला कंडीशन है, ये पहला कंडीशन के लिए जो मैंने पैरामीटर यूज किया हुआ है वो डिफरेंट है। ओके, बाद में हमारा दूसरा कंडीशन जो है, जो हमारा ग्रीन कैंडल चाहिए और रेड कैंडल चाहिए, इसका जो पैरामीटर है वो डिफरेंट है। और जो हमारा एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट जो लिखे हुआ आता है, उसका जो पैरामीटर है वो डिफरेंट है। यानी हमें तीन कंडीशन जो मैंने रखा हुआ है, कॉम्बिनेशन किया हुआ है, उसका पैरामीटर्स डिफरेंट है। तो ये कभी भी सिंक्रोनाइजेशन में नहीं चलेगा, जैसे बाय आया तो तुरंत ग्रीन कैंडल बनेगा, वैसा नहीं चलेगा। बराबर है? कभी कभी अगर ऑल कंडीशंस अगर मैच हो गया, तभी ये एट ए टाइम बाय के साथ ग्रीन कैंडल बनेगा। ओके, तो मैंने जैसे बोला है कि अगर हमें हमारा अगर बाय सिग्नल आया हुआ है
तो हमें सिर्फ बाइंग के बारे में ही सोचना है, भला ही वो रेड कैंडल बने ग्रीन कैंडल बने, हमें सिर्फ बाइंग के बारे में ही सोचना है। और दूसरा है, अगर ये लाइन जो आपको हम बोलते हैं इसको ईएमए प्लस वीएफ का जो लाइन दिखा रहा है आपको, ये डॉटेड लाइन, यहाँ पे अगर मार्केट रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल कब फॉर्म होती है, जब इस लाइन के नीचे अगर कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया ऐसे, तो हमारा ये कैंडल रेड कैंडल में फॉर्म हो जाएगा। ओके, रेड कैंडल में फॉर्म हो जाएगा। और समझे इसी लाइन के पास अगर मार्केट ने और ऊपर गया, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगा और एक कैंडल नीचे फॉर्म हो जाएगा। तो ये मोस्टली क्या होता है, साइडवेज मार्केट में ऐसा सिनेरियो मिलता है। तो हमें इस कैंडल को देख के, एक रेड कैंडल बन रहा है एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है। क्यों कंफ्यूजन नहीं होना है? क्योंकि हमारा अल्टीमेटली हमें यहाँ से हम बैठे बाय करते हुए, या हमें यहाँ से सेलिंग, सेल और बाय, एक कभी आपको बाय सेल नहीं आएगा फ्रिक्वेंटली, वो एक बार आएगा दिन भर में 2 या 3 ही बार आता है, आपको भी पता है। तो हमें उसके साथ ही जाना, हमें इसके साथ नहीं जाना कि एक रेड बन रहा है एक ग्रीन बन रहा है। हमें इतना पता है कि हमने एंट्री लिया, हमारा ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, जब तक ये स्टॉप लॉस जाएंगे नहीं हम ट्रेड से बाहर निकलेंगे नहीं। ये हो गया हमारा रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का कन्वर्जन। दूसरा है हमारा एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट। इसका कन्वर्जन क्या है? तो इसका कन्वर्जन का है कि यहाँ पे देखिए, अभी एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट कब लिखा हुआ आता है? जब कैंडल का कलर भी चेंज होता है और कैंडल का क्लोजिंग देता है तब। तो जैसा मैंने बोला है कि कैंडल का कलर भी चेंज होता है, तो कभी आपको सेल लिखा हुआ है तो एक रेड कैंडल बना तो ये पूरा सेल साइड का लिखा हुआ आएगा, अगर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना तो आपको ये अप साइड का लिखा हुआ आएगा। तो वहां पे कंफ्यूज मत हुई। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा सेल लिखा हुआ है ना, तो हमें सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचना है। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया ट्रेड को देख के, रेड कैंडल को देख के, नीचे का वॉल्यूम रेट देख के, और एक नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बन गया और ये उल्टा पोजीशन हो गया, तो उसको घबराइए मत। आपका स्टॉप लॉस आपने रखा हुआ है 10 पॉइंट 20 पॉइंट का, जब तक वो स्टॉप लॉस में जाएंगे ना तब तक आप नहीं निकलना। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो 1 टाइप करिए जितना पता। मैं आपके सबके डाउट 1 बाय 1 लूंगा, टेंशन मत लीजिए। आज का स्पेशल सेशन आपके लिए रखा हुआ है। ओके, तो और जब हम इसके साथ हम जब ऑप्शन में काम करते हैं ना, ऑप्शन में आपको मैंने थंब रूल बताया हुआ है, ऑप्शन में हमें एट द मनी ही लेना है। अभी मैं सिर्फ इंट्राडे ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, हमें सिर्फ एट द मनी ही लेना है ऑप्शन में। और हमेशा निफ्टी का अगर मैं जब भी निफ्टी का बात करता हूं, एट द मनी में हमें 10 से 15 पॉइंट का ही प्रीमियम में स्टॉप लॉस लेना है, उससे ज्यादा नहीं। जब मैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं, आपने मेरे ट्रेड भी देखे, उसमें 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, ज्यादा नहीं। ये आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही काम करना है। सॉफ्टवेयर ने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बोला तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। हम री एंट्री करेंगे लेकिन हम बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? तो 1 टाइप करिए। अभी मैंने सॉफ्टवेयर का पूरा बता दिया। अभी अभी आपको आप बोले कि यहाँ पे जो हेवी वेटेड स्टॉक है इसका क्या रोल है? तो हेवी वेटेड स्टॉक का रोल है, यहाँ पे जो बॉक्स दिखता है आपको, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये जो बॉक्स, इसका सिंपल है, निफ्टी बैंक निफ्टी सिंक्रोनाइजेशन में चलना चाहिए। जब वो सिंक्रोनाइजेशन में चलेगा तभी हमें ट्रेड अच्छे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ओके, तो अभी आप 1 बाय 1 जिसको भी डाउट है, अभी मेरा सॉफ्टवेयर का बताना हो गया, री एंट्री कैसा करना है मैं आगे जाके अभी बताऊंगा आपके डाउट लेते समय। लेकिन अभी हैंड रेज कीजिए या मुझे बताइए किसको अनम्यूट करना है। कर सकते क्या? करो, चलो अभी पूछो जिसके भी डाउट है 1 बाय 1, नॉइज मत करो, 1 बाय 1 पूछो। हाँ अल्फा मैम पूछिए। संजय सर, मेरा क्वेश्चन था कि अगर मैं मतलब यहाँ पे अभी जो आप ये चार्ट दिखाया है हाँ उसमें सेल का सारे चीजें ट्रिगर हो गई फॉर एग्जांपल, हाँ ठीक है ना, कैंडल भी सेल भी लेके आया और एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ आ गए। हाँ अभी मुझे ऐसा कोई नोटिफिकेशन लगा के रखना है
जो मुझे बताए कि स्टॉप लॉस हो रहा है, तो मैं वो नोटिफिकेशन कैसे लगाऊंगी? नोटिफिकेशन लगाना नहीं है हमें कुछ भी। हमें स्टॉप लॉस लगाना है सिस्टम के अंदर मैम। जैसा आपने यहाँ पे अच्छा, सेल आ गया, मतलब, हाँ। यहाँ पे सेल नहीं, आ तो गया। मैं मेरे ऑर्डिन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में स्टॉप लॉस लगाऊंगी, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन नहीं लगा सकती क्या? नहीं लगा सकते क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू का आपका फ्री वर्जन है ना। अगर ये मेरे जैसा अगर अच्छा, पेड वर्जन रहता है, समझिए, ओके, हाँ, ऐसा मेरा पेड हाँ, वर्जन है तो मैंने ऑलरेडी एक अलर्ट लगाया हुआ है। तो आप मैं सिंपली क्या करूंगा, ये जो प्राइस है ना, इसके ऊपर प्राइस अलर्ट हाँ। लगाऊंगा इस तरह से। ये देखिए ऐड अलर्ट, ओके। क्योंकि स्टॉप लॉस के ऊपर मैंने अलर्ट लगा दिया प्राइस अलर्ट, कि जब ये प्राइस हाँ, अलर्ट आ हाँ। जाएगा तब मुझे निकलना है। एक तो ये अलर्ट होगा यहाँ अच्छा। पे, अगर आपके पास पेड वर्जन है ट्रेडिंग व्यू का, एक से ज्यादा आप वहां पे ओके। अलर्ट लगा सकते हैं। अगर सिंपल वे मैं बोलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं ऑप्शन बाइंग के हिसाब से बता रहा हूँ सबको। हाँ, ऑप्शन यस सर। ऑप्शन बाइंग के हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एट द मनी का कॉल ले लिया, कितना पुट ले लिया, 19,300 का पुट ले लिया मैंने यहाँ पे। वो समझिए कल चल रहा था 19 रुपीज पे, 90 रुपीज पे चल रहा था। तो उसका स्टॉप लॉस कितना हो गया, मेरा हो गया 15 रुपए का रिस्क, यानी 75 रुपीज हो गया स्टॉप लॉस एसीएल। यस सर। तो एसीएल हमें 75, यानी राउंड नंबर में मत लगाइए, 74.8 ऐसा लगाइए ना, क्योंकि राउंड नंबर जल्दी हिट हो हम्म। जाते हैं। 74.8 ऐसा लगा के छोड़ दीजिए आपके डीमेट अकाउंट में। जब भी आप ऑर्डर डालते हैं, ऑप्शन बाइंग में विदाउट स्टॉप लॉस नहीं करना है। ठीक है, मैं और दूसरा सबके एक। लिए बोल रहा हूँ, एज अ ऑप्शन बाइंग में हमें विदाउट स्टॉप लॉस नहीं करना है। लगे तो आपको लग रहा है कि भाई 10 पॉइंट का नहीं, आप 15 पॉइंट का लगाइए, डोंट वरी, पर 3-4 पॉइंट बढ़ा के लगाइए, बट ऑप्शन में विदाउट स्टॉप लॉस मत करिए। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। एक और क्वेश्चन था। हाँ, कल जैसे मतलब रिलायंस में सेल का मतलब 5 मिनट के चार्ट में सेल दिखाई दे रहा था। एक मिनट ओके। रिलायंस ओपन तो करता हूँ। हाँ सर, स्क्रिप्ट में भी अगर डे ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं तो हमें 5 मिनट ही लेना है। हाँ, 5 मिनट ही लेना है बराबर। इंट्राडे, हाँ मैम। इंट्राडे। हाँ, ये देखिए अभी ये 5 मिनट में मैं ओपन करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो आगे की बाजू एक रेड दिख रहा है ना, हाँ, या हाँ, वहां हाँ, पे। और ये तो फिर ग्रीन हो गया, उसके पहले वाला जो रेड था ना। ये देखिए सेल हाँ, सेल मेरा सिग्नल यहाँ पे था। हाँ, वो सेल सिग्नल पे मैं खड़ी थी। ओके। हम्म। वहां पे एंट्री कुछ दूसरे तीसरे लेवल पे आया था, और फिर वो मतलब सेकंड टारगेट के लिए खड़ी थी। और अचानक ही मतलब विद इन 2 मिनट्स में इतना फास्ट वो भाग गया कि मैं उसको स्टॉप लॉस भी नहीं मतलब कर पाई। तो वैसे सिचुएशन में भी क्या हमें पहले से स्टॉप लॉस लगा के रखना है क्या? स्टॉप लॉस विदाउट स्टॉप लॉस रखना ही नहीं, क्योंकि क्या होता है अभी ये रिलायंस क्यों, अभी देखिए अनसर्टन मूवमेंट कभी भी आ सकती है मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक रहने दीजिए। तो हमें हाँ विदाउट जी। स्टॉप लॉस नहीं करना है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ बार बार। आप स्टॉप लॉस लगे तो बढ़ा के रखिए ना, बढ़ा के लगाइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अभी समझ गए। आपने एंट्री कहा लिया था? मैंने ये ऊपर का जो सेल के थोड़ा मतलब दो के बीच में लिया था, नहीं उसका ना कुछ मैम, टू मैम, फाइव। कितने बजे हाँ, वहां पे ये जो टाइमिंग? ब्लू टाइम को कुछ 1:30 बजे का। तो 1:30 बजे तो फिर आपका स्टॉप लॉस लाइन के ऊपर का ही होगा ना। अपना ये हाँ, आपका ये वैसे हो गया आपका मतलब मेरे आपका को। आपका ये री एंट्री होना हो गया ना मैम, अल्फा मैम। हाँ, वैसे ही हुआ क्योंकि इमिडिएटली। यस, आप अपना यस। एंट्री कहाँ से एक्टिव हुआ ये भी बताता हूँ। यहाँ पे सेल आया ना, यहाँ से हमारा एक्टिव हाँ। एक्टिव हुआ है। स्टॉप लॉस ये था, स्विंग है, अच्छा। क्योंकि हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, ओके। बराबर है। तो स्विंग है अगर हम्म। स्टॉप लॉस हो गया तो मेरा एंट्री यहाँ से चल रहा है, ओके। अभी री एंट्री कहाँ होगा, डॉटेड लाइन के पास, सबके लिए बता रहा हूँ मैं। जब भी हमें री एंट्री लेना है तो हमारा ये जो डॉटेड लाइन है इसके पास रिट्रेसमेंट पे हमें एंट्री लेना है। अभी रिट्रेसमेंट पे हम जब भी एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इस लाइन के ऊपर का ही 2-3 पॉइंट का रहता है। स्टॉक की बात, अगर ग्रीन कैंडल बन गया तो हम निकल जाएंगे वहां से, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया ना यहाँ से।
करेक्ट। तो इसको फॉलो करिए, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे आपने कहा एंट्री हो गया, और ये भागा क्यों, इसका भी एक रीजन आया था, जियो फाइनेंस का डीमर्जर हो गया ना, डीमर्जर हाँ हाँ न्यूज न्यूज करेक्ट न्यूज आ यस। गई ना, तो इस कारण ये हाँ अपना ये इतना बड़ा मूवमेंटम आ गया सडनली। नहीं तो ये सडनली मूवमेंट करता नहीं है स्टॉक में, यस सर। तो इस कारण वो कभी कभी हो जाता मतलब मैं ओके, मतलब वो न्यूज बेस्ड हो गया, है। इसके ये लिए तो न्यूज प्रॉब्लम बेस, हो गया हाँ ये वहां न्यूज पे। बेस आ गया, नहीं तो इतना मूवमेंट कभी देता ही नहीं मैम। तो मैं वही यानी बोल रहा मैं ना। 2-3 दिन से कर रही थी हाँ ट्रैक, हाँ अच्छे हाँ से हो रहा था, हाँ लेकिन हाँ। कल थोड़ा मतलब थोड़ा मतलब एंड एंड में इश्यू हो गया मैं मैम वही बोल रहा हूँ, इसके मार्केट इज लिए। सुप्रीम। मार्केट इज सुप्रीम। आपको लगता है कि ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है हो गया, तो इसके ऊपर का 2-3 पॉइंट हम्म। बड़ा के स्टॉप लॉस रखिए ना, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस मत करिए। मार्केट सुप्रीम है। ओके समझ गए। मार्केट में कब कैसा मोमेंटम आएगा, आई डोंट नो, वी डोंट नो। यस सर। तो हम, हमारा पैसा बचाना हमारा काम है, कैपिटल प्रोटेक्शन करना, करेक्ट करेक्ट। बराबर है। तो इस कारण भी हाँ। हमें और स्टॉप लॉस को नहीं ये करना है। हाँ बताइए ना मैम। और एक और अंडरस्टैंडिंग पूछना था, जैसे अभी ये जहाँ पे रेड, अभी आपकी स्क्रीन पे रेड के आगे जो ये 2-3 ग्रीन ग्रीन सब दिख रहा है ना, छोटा मोटा, तो अभी जो मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो बनते रहेंगे, हमें हमारा स्टॉप लॉस जो एंट्री और एग्जिट के टाइम पे दिखा था उसी को ही फॉलो करना है, हाँ हाँ हाँ। वो ग्रीन से डरना नहीं है। नहीं क्यों नहीं डरना है, सबके लिए क्यों नहीं बनना है, क्योंकि ये सेल लिखा हुआ है ना। अगर सेल लिखा हुआ है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बना, ओके, और मेरा, हमारा स्टॉप लॉस तो ये प्रोटेक्टेड है। जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा हम ट्रेड से बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक हम ट्रेड से बाहर नहीं निकलेंगे। यही हमें फॉलो करना है। क्लियर हो ठीक गया है। मुझे। और इंट्राडे के लिए 5 मिनट फॉर स्टॉक एंड 3 मिनट्स फॉर निफ्टी इंडेक्स, एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, करेक्ट। और आप लोगों ने ओके। अभी मेरे ट्रेड भी देखे होंगे ना, मेरा ट्रेड और सॉफ्टवेयर का ट्रेड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी आप, अब आप ही बताइए। सर आप है ना, मतलब हम लोग थोड़ा ये देख के जल्दी ट्रेड ले लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। और आप जब देते करेक्ट टाइम पे देते हो, तब नहीं तक मतलब हम लोग थोड़ा एक आध स्टॉप लॉस कर चुके होते हैं। मैम, वो क्या होता है, तो मुझे आप 200 लोगों को ट्रेड देना है, समझिए, बराबर। हाँ 200 सर। लोगों को आपको अगर मुझे देना है तो मैं गलत ट्रेड नहीं दे सकता, और स्कैल्पिंग वाला ट्रेड तो दे ही नहीं सकता। मैं ट्रेड करूंगा, एंट्री करूंगा, और टारगेट बुकिंग के ऊपर आप ट्रेड करेंगे, एंट्री करेंगे, क्योंकि मेरे से ट्रेड आके आते हुए आपको वॉच लिस्ट में डालना है, वहां से ट्रेड लेना है, बराबर है। ये साइकिल में 2-3 मिनट तो लगेंगे ना। मतलब ऐसा होता है कि हमारा आपका कॉल आए जो एग्जैक्ट टाइम पे सही कॉल रहता है, उसके पहले हमारा थोड़ा ओवर ट्रेडिंग हो चुका रहता है। तो बट आई ओवर, अंडरस्टूड, नाउ आई एम गोइंग टू पेशेंट, स्लोली स्लोली थोड़ा पेशेंस रखना सीख रहे, कैन वेट टिल यू गिव समथिंग। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आप, ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने भाई, सॉफ्टवेयर ने आपका सी का ट्रेड बताया यानी सॉफ्टवेयर बाइंग में, और मैंने कुछ तो भी पी का ट्रेड दिया, अपोजिट दिया, ऐसा कुछ हो रहा है क्या। तो ये कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ मैं कि सॉफ्टवेयर के हिसाब से ट्रेड लेना है हमें, ये मैं बोल रहा हूँ। यस सर यस बस सर। वहां पे आता है अभी मैं एक्स्ट्रा। ज्यादा नहीं लूंगी, क्योंकि बाकी सबको भी फिर चांस रहना ओके चाहिए। ओके चलेगा। ओके मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। राकेश जी, मैं आपको सर मैं अनम्यूट किया। बोलूं? हाँ महिमा मैम बोलिए। हाँ सर, कल क्या हुआ मतलब गोल्ड में जब तक सिग्नल आया था ना, हाँ तब तक T1 टारगेट कंप्लीट हुआ था। हाँ मैं, एक एक मिनट, गोल्ड का कौन सा, फॉरेक्स वाला गोल्ड या अपना M6 वाला गोल्ड। फॉरेक्स वाला। एक मिनट दीजिए। मैं अब क्या, अभी अपन डिटेल में 9 बजे भी, 2 घंटा भी चलाना चाहिए वेबिनार तभी चलेंगे, लेकिन सबके डाउट चैट के ऊपर क्लियर करेंगे। ओके। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। हाँ तो इसलिए मुझे चैट ओपन करने दीजिए, यानी मुझे भी समझने में आइडिया आ जाएगा। चलिए मैंने गोल्ड कर दिया, और कितने मिनट का टाइम फ्रेम पे यूज किया आपने। 3 मिनट। और जब 5 मिनट का लिया था सर, तब मेरा थोड़ा स्टॉप लॉस हो गया। 3 मिनट का लिया था तब एक बार मेरा ही मतलब ये हो गया, टारगेट कंप्लीट हो गया। मैम 3 मिनट, लेकिन अभी आपको मैंने हाँ बोला था पहले दिन, गोल्ड जो हाँ है, गोल्ड जो इंस्ट्रूमेंट है, गोल्ड हो गया, हाँ सिल्वर हो गया, ये जो है, हाँ ये बहुत वोलाटाइल है। हाँ, बराबर। इसमें आपको 5 मिनट या 15 मिनट यूज करना है। ओके।
5 मिनट या 15 15 मिनट, मिनट ओके। ये हमारा बात हुआ था कि नहीं हम्म। हुआ था, बता दीजिए इसको। हाँ हुआ था ना सर, वही और मैं मैं बोल रही हूँ, 5 मिनट हाँ का लिया ना तब हाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और जब 3 मिनट में लिया तब मेरा टारगेट अच्छा सा मतलब T3 तक मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ। हो ना 3 मिनट, लेकिन 3 मिनट में आपको हर एक ट्रेड लेना पड़ेगा फिर। हाँ वही बोल रहा हूँ, 15 मिनट, तीन ठीक है। मिनट में क्या होगा, 3 मिनट में ज्यादा ट्रेड मिलेंगे आपको। वो हाँ। मेंटेलिटी से ट्रेड करना पड़ेगा। 3 मिनट का अगर एक अंदर स्टॉप लॉस भी गया ना, तो दूसरा ट्रेड लेने की हम्म। आपका हिम्मत चाहिए। बराबर है। तीन ओके मिनट ओके। के हाँ। स्टॉप लॉस भी छोटे हैं, 3 मिनट के टारगेट भी छोटे हैं। 5 मिनट में ओके। टारगेट थोड़े बड़े हैं, स्टॉप लॉस भी थोड़े बड़े हैं। लेकिन 5 मिनट 15 मिनट का ठीक। एक स्टेबल टाइम फ्रेम है। आपको एक स्टॉप ठीक है लॉस ठीक गया है तो ठीक। दूसरा भी 5 मिनट में प्रॉफिट निकाल के देगा। और ओके आपको ओके ठीक है। और एक चीज बताता हूँ, आप 3 मिनट में करिए, वो प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा एक ही है, हम्म। जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करेंगे ना, उसको फॉलो करिए। हम्म। कंटिन्यूअसली, ओके। हाँ, हम्म। कंटिन्यू उसी को आपको करना है। अगर आपने एक दिन हाँ। 3 मिनट, दूसरे दिन 5 मिनट, तीसरे दिन 15 मिनट, हम्म। चौथे दिन 1 मिनट, तो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम्म। वो आपसे आपका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा। आप 3 मिनट करिए, हाँ। हमारा 1 मिनट में भी काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, करिए 1 मिनट में। हम्म। लेकिन आपको हम्म। पूरे ट्रेड लेना है, पूरे यानी अल्टीमेटली आपको हम्म। 5-10 तो ट्रेड लेना है, और उसके स्टॉप हम्म। लॉस और टारगेट को मेंटेन करना है। हम्म। बस आपका हिम्मत चाहिए कि भाई हर एक ट्रेड लेने की साइकोलॉजी और मेंटेलिटी चाहिए अपनी। हाँ। और वो भी मेरी गलती हो गई, निफ्टी का मैंने लिया, आपने बोला था कि 2-3 मिनट रुक के ले लो, तो हाँ मैंने इमीडिएट लिया। तो मेरा स्टॉप लॉस पी में भी हिट हुआ और हाँ सी में भी हिट हुआ पहले दिन। तो हाँ। इसलिए मैंने फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में लिए। अभी कल से मैं आप जो दे दूंगी ना वो ही ले लिया मैंने करूंगी। आपको पहले दिन ही बोला था कि आपको पेपर ट्रेड करना है, कंपलसरी था सबके लिए, सबको पता है। मैंने सबको हाँ। क्या बोला था कि यस भाई यस सर, आप सॉरी लोगों ये वो को गलती हो पेपर गई। ट्रेड पहला हफ्ता करना है। उसमें कुछ भी डाउट आता है, आई एम रिस्पॉन्सिबल आपके डाउट क्लियर करने के लिए। मैं बैठा हूँ। अभी 35 लोग जुड़े हुए हैं। यस सर। किसी ने यस। तो भी बोलो कि आपका कॉल नहीं उठाया या मैंने आपको मैसेज को रिप्लाई नहीं दिया। मेरी तरफ से रिप्लाई आता है, नहीं नहीं, कॉल आता है। पता है। हाँ, थोड़ा अगर मैं बिजी हूँ तो मेरा लेट रिप्लाई आएगा या कॉल आएगा। लेकिन आपके डाउट क्लियर होंगे ना, तो एक हफ्ता आप सॉफ्टवेयर को दो ना समझने के लिए। और आपका ओके जो ओके। आपने जो मुझे फीस दिया हुआ है सॉफ्टवेयर का, वो कवर मेरे ट्रेड से ही हो जाते हैं। वो यस। करिए ना। आपको अल्टीमेटली आपने मंथली लिया होगा, किसने लाइफ टाइम लिया होगा, मुझे आपको सपोर्ट देना है। वो मंथली रहने दीजिए या लाइफ टाइम रहने दीजिए। मंथली वालों को मुझे यस लाइफ टाइम लेके जाना है, लाइफ टाइम वालों को मुझे उनसे और क्लाइंट चाहिए। तो आप यस। का यस। टेंशन मत लीजिए सपोर्ट का, आप बिंदास करिए। बस उसको समझ के लीजिए। जैसा आपने यस। बोला कि यहाँ पे T1 पे आ गया, यहाँ पे ट्रेड हाँ। T2 हमें, हमारा एंट्री जो जोन है हमारा, वो एंट्री और T1 एंट्री जोन है हाँ। आसपास में। और मैं सबके लिए वो एक ट्रिक हम्म। बताता हूँ, जो हेमा मैडम को मेरा हमारा कॉल हम्म। पे बात हुआ था तो मैंने बताया था उनको कि समझिए, आपको यहाँ पे ट्रेड मिला, हम्म। ये ऑप्शन के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। हाँ, समझिए यहाँ पे हमारा हम्म। ट्रेड मिला, और यहाँ पे ट्रेड मिलने के बाद जस्ट 30 सेकंड वेट करो। 30 सेकंड वेट क्यों? कि मार्केट जैसा आपने, आपको दिख रहा है कि भाई 19300 का पुट अगर मैंने लिया निफ्टी का, तो 90 रुपीज चल रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि 90 रुपीज पे इमीडिएट ऑर्डर डालना है, नहीं। वेट फॉर 30 सेकंड, 30 सेकंड वेट करो। इन 90 का आपको अपॉर्चुनिटी देगा 85 84 पे आके, या वो बढ़ के 110 होगा। वेट 110 पे नहीं लेना है हमें, और 110 का 90 होगा ना तब लेना है। रिट्रेसमेंट, जब मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है तब लेना है, यहाँ पे लेना है, यहाँ पे नहीं लेना है। यहाँ पे लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस है ना 20 पॉइंट का, तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन ही रखना है। बट आप जब ये रिट्रेसमेंट पे लेते हैं, तो आपका क्या होता है, हमारा रिस्क कम होता है, ये रिस्क हो जाता है कम। यहाँ तक क्लियर है सबको? वन टाइप करिए, और मैं आपके सबके डाउट क्लियर करता हूँ। हेमा मैडम और कुछ डाउट है? नहीं सर, ये दो ही है। ऑल इज क्लियर? यस यस सर। ओके चलिए। और क्रूड ऑयल आपने देखा? सर क्रूड ऑयल में मैंने बताया ना, जब मैं 7 बजे आती हूँ तब तक 6:45 सेल का सिग्नल आया था। तो मैंने सोचा थोड़ी देर के बाद बाय का आएगा तब मैं ले लूंगी, लेकिन बाय का आया ही नहीं तो फिर अपॉर्चुनिटी मैंने दिया ही लिया नहीं, नहीं। चलिए चल छोड़ दीजिए। हाँ। अलर्ट आएगा तभी लेना है, नहीं आया तो नहीं लेना है, सिंपल रूल रखिए ध्यान में। यस। ओके। और यस सर। चलिए। सर आप कॉल्स नहीं देंगे क्या क्रूड में? अरे मैम, बच्चे की जान मत लीजिए।
यस यस, ओके ओके सर, हाँ, ठीक है। जितना ट्राई इससे होता है मैं फ्यूचर उतना में। सपोर्ट देता हूँ। यूएस ऑयल पे और यस फॉरेक्स पे यस देने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। जितना आएगा उतना यस एक्यूरेट आएगा, बिंदास आके बंद करके लीजिए। जो आया वो आके बंद यस करके सर, लीजिए, मैं सबको बोल रहा हूँ। क्योंकि यस सर। मैं अकेला नहीं काम कर रहा हूँ इस पे। मेरा टीम और मेरे जो गुरु है, अल्टीमेट में सबको बता हम्म रहा हूँ। छुपाने वाली हम्म कुछ चीज नहीं है। जो मैं ट्रेड में, हम्म जो मैं फॉरेक्स करता नहीं, आप सबको पता है। हम्म और ये छुपाने वाली बात नहीं है, मैं क्लियरली बोलता हूँ, मैं हम्म फॉरेक्स नहीं करता हूँ। बट जिनको भी हम्म फॉरेक्स के ट्रेड चाहिए, तो गोल्ड में चाहिए या यूएस ऑयल में चाहिए, तो मैंने जिनसे ट्रेनिंग लिया हुआ है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, वो मुझे ट्रेड हम्म सप्लाई करते हैं, यानी उनके ग्रुप में मैं ऐड हूँ। तो इसलिए मैं उनकी ट्रेड हम्म आप लोगों को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ। यस जैसा मैं ओके। कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड मेरे आके बंद करके ले लो, वो मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ या मैं दे रहा हूँ। तो वैसे ये जो फॉरेक्स वाले ट्रेड है, वो धार्मिक सर के ट्रेड है, तो बिंदास लीजिए। बिंदास यानी बिंदास, ओके सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म बस। हम्म और आपने बोला इसलिए मैंने फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं उसमें। इंटेंशन कुछ भी नहीं कि आपसे मुझे 1000-2000 रुपए चाहिए, उसके पीछे कुछ भी इंटेंशन नहीं है मेरा। ओके। यस सर, थैंक यू सो मच। ये स्टॉक ओके, स्क्रीनर, एक लास्ट वाला क्वेश्चन सर, ये स्टॉक स्क्रीनर क्या है आपके इसमें? आप वो वीडियो में देख लीजिए ना, स्टॉक स्क्रीनर यानी हमें स्टॉक निकल के देता है इंट्राडे के और पोजिशनल के, वॉल्यूम ब्रेकआउट वाले। अच्छा अच्छा, वो करके देखती हूँ, ठीक ओके, वीडियो देख लीजिए ना, अगर कुछ भी डाउट रहा है तो कॉल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। है। यस सर, यस सर। चलिए। राकेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, चलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। कैसे हैं संजय सर? बस बढ़िया, आप बताइए सर। बस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है ना, दोनों मैडम ने जो पूछा था उसी से थोड़ा रिलेटिव है हाँ हाँ। कि जो फर्स्ट जब भी एंट्री एसएल और T1 2 आता है ना, तो सर तो वो कैंडल, फर्स्ट कैंडल वहां तक पहुंच जाती है, T1 तक पहुंच जाती है, बराबर तब उसके वहां पे हमारी एंट्री होती है। देन उसके बाद बराबर। जैसे ही वो मार्केट डाउन होने लगता है तो फिर हम्म। वहां पे एसएल हम कहाँ रखेंगे? जो एसएल हाँ हमारा है तो वो तो बताता हूँ। 60% का हो जा रहा हाँ है। बताता हूँ चलिए। जी। मुझे लगता है सर का क्वेश्चन सबका होगा तो इसमें कवर हो जाएंगे, इसलिए अपन डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं कि क्वेश्चन में सबके क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। चलिए, अभी समझिए, आपका ये बाय आ गए, सेल यहाँ पे लिख के आ गया। ओके। जी। तो 80-90% क्या होता है, ये 70-80% पहला सेल या बाय लिखा हुआ आना चाहिए। ओके। बाद हाँ, में हमारा बाय के बाद ग्रीन या सेल रेड आएगा। कैंडल, बाय, बाद में हमारा रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ये हमारा 70-80% हमने कोडिंग वैसे ही किया हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्केट में इतना ज्यादा मोमेंटम रहता है ना, कि आपका बाय और सेल लिखा नहीं आएगा, तुरंत एक बड़ा कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल, और उसमें एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट पूरा लिखा हुआ आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और हम्म। हमारा जो रहता है, हमारा एंट्री जोन जो है, वो एंट्री जोन है हमारा T1 और एंट्री। कब? जब ठीक। हमारा ये एंट्री और T1 के बीच में कितना देखिए स्टॉप लॉस यानी गैप कितना रहता है, कुछ भी नहीं। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 20-30 पॉइंट का गैप रहता है। ओके। ठीक है। बैंक निफ्टी में वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो हमारा हम्म। एंट्री हो जाएगा T1 या एंट्री के आसपास इधर। हमें T2 के ठीक। पास एंट्री नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? T2 हमारा टारगेट बुकिंग है। यहाँ पे एंट्री लिया तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना है। हमारा पहला रूल है, ट्रेड अगर मिस हो गया तो मिस होने दीजिए, हमें बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना है। यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर है सर। हमें बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना है। ट्रेड मिस हुआ चलेगा। हमें अगर यहाँ पे रेड कैंडल पूरा बन गया, सेल लिखा हुआ है, मार्केट ऊपर आता ही है और ग्रीन रेड डॉटेड लाइन के पास रिट्रेस जब होगा, तभी हम एंट्री लेंगे। हमारा ये स्टॉप लॉस री रहेगा लिखा एंट्री। हुआ। सिंपल। तो जैसे अभी जैसे सर T1 के और एंट्री के बीच में हमारी एंट्री होती है, तो वहां पे हम एसएल कहाँ रखेंगे? हाँ, हमारा एसएल रहेगा जैसा मैंने आपको थंब रूल बताया हुआ है। हमारा एसएल क्या हम्म। रहेगा, अगर मेरा हमारा T1 के पास अगर एंट्री हो गया, हाँ, और ठीक। एक हमारा पहला तो फॉर्मूला है, थंब रूल है, 15 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए निफ्टी के अंदर, जो हाँ, प्रीमियम निफ्टी के प्राइस अंदर। रहेगा वो। ओके। हाँ। ठीक। या आपका T1 के पास अगर एंट्री होगा तो एंट्री एज अ स्टॉप लॉस रहेगा। अगर एंट्री और एंट्री T1, स्टॉप लगता है। एंट्री स्टॉप लॉस रहेगा, और एंट्री और T1 में सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट का गैप है, ठीक। तो आपका जो ओरिजिनल एसएल है ना, वही एसएल रहेगा। क्लियर है? ठीक। क्लियर है सर। आपको रिस्क और एक देखना है। चीज और सर। हाँ हम्म। एक चीज और था सर, जैसे कि अभी यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया है, हाँ ठीक है, तो नीचे जो डॉट लाइन चल रही है ये भी रेड हो गई। हाँ लास्ट में जो ये आपका जो ग्रीन वाला चल रहा है ऊपर, ये भी रेड हो गया। हाँ मतलब हमें तीनों सिग्नल हमें मिल गया कि हाँ यहाँ पे एंट्री है। हाँ तो ये बराबर। हुआ था सर मेरे साथ। तो
तो ना एंट्री मैंने ले ली इसमें एंट्री पे, हाँ तो क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल तो बनी, मतलब कि हाँ T1 के एंट्री के बीच में मेरी एंट्री हुई, और हाँ फर्स्ट कैंडल बनी, ठीक बनी, T1 के थोड़ा सा नीचे गई, देन हाँ उसके बाद वो ऊपर चलने लगी। बराबर। फिर वहां से वो सर सेल के बाद तुरंत वो बाय का आ गया मूवमेंट। हाँ बाय का मूवमेंट आएगा तो आपका जो कैंडल का स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस चला गया ना, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं, स्टॉप लॉस हिट। बट नहीं, वहां पे एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था, हाँ मैं T1 और एंट्री के बीच में मेरी एंट्री हुई थी, तो मैं SL तक वेट किया, तो वहां पे मेरा 60 पॉइंट चले गए टोटल। नहीं ना सर, अपना थंब रूल रखिए। मैं क्या बोल रहा हूँ अभी हाँ सबके लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे वो आपने निफ्टी किया था कि बैंक निफ्टी किया था? सर, मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा सर हाँ करता तो हूँ। हाँ ओके चलेगा ना, अपन बैंक निफ्टी का चार्ट मैं बोलता हूँ। ये आपको चीजें बैंक निफ्टी में ही दिखेंगी ज्यादा, क्योंकि बैंक हाँ निफ्टी क्या सर, होता है, इसमें एक ही कैंडल 50-100 पॉइंट ज्यादा को मूवमेंट, बनाता है और इसमें मूवमेंट अनसर्टन ज्यादा मूवमेंट, हो जाता अनसर्टन मूवमेंट करता है निफ्टी। जो होलाटाइल, जो निफ्टी और क्रूड ऑयल में आपको चीजें नहीं मिलेंगी, आपको जो होलाटाइल है उसमें दिखेंगे। तो सिंपल रूल ध्यान में रखिए, अगर हमारा एंट्री यहाँ पे हो गया, जैसा यहाँ पे ये देखिए, यही केस पकड़े, एक सेल आ है गया जी। और एक T1 के हाँ, आसपास पूरी चला एक गया, कैंडल। तो ये यहाँ हाँ पे अगर एंट्री हो गया, यानी ये पूरा अभी स्टॉप लॉस कितना दिख रहा है हमें यहाँ से, स्टॉप लॉस हमें दिख रहा है, अगर यहाँ पे अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारा ये 70 पॉइंट, यानी कितना प्रीमियम में कितना पॉइंट हो गया, 30 से 35 पॉइंट, हाँ। बस उतने पॉइंट स्टॉप लॉस लगा, 30 से 40 पॉइंट का, इससे ज्यादा नहीं, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म, ठीक हमारा ठीक एंट्री यहाँ पे होने दीजिए, या आपको लगता है हम्म, कि चलिए इसको जब ऊपर रहेंगे ना तब अपन करेंगे, लेकिन सेलिंग साइड ही देखना है, तो आपका स्टॉप लॉस वो कम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? जी जी जी। क्योंकि जो क्या सर होता है, इससे ये सिर्फ बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम आता है, निफ्टी निफ्टी में इतना नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी है ना बहुत ही वियर्ड टाइप में चलता है। जैसे फ्राइडे की मार्केट ले लो आप, दोनों सर हाँ अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे थे। हाँ, तो फिर आपने देखा ना मैंने ट्रेड दिया क्या? नहीं दिया आपने, नहीं दिया, तो ये 2 दिन एक्सपीरियंस के आपने साथ नहीं आएगा दिया ना, मेरे। एक्सपीरियंस के साथ हम्म। आएगा। गुरुवार के दिन भी क्या किया? वही है सर, हाँ, जब भी आपका ट्रेड आता है तो मैं तो यहाँ पे मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, तो वो मैं चार्ट नहीं देखता हूँ, सिर्फ आपका जो आता है उसको ही देखता हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी ये देखिए एक फ्राइडे का दिन का मूवमेंट था, बराबर। क्या हम्म, कैसा ट्रेड करेंगे जी। ऑप्शन बायर, बताइए मुझे। नहीं कर सकते। मार्केट पूरी साइडवेज थी। मैं ट्रेड ट्रेड देख के भी क्या करूंगा आपको, जहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा तो ट्रेड देख के भी कुछ फायदा नहीं ना। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हम हाँ स्कैल्पिंग करते हैं, हाँ, स्कैल्पिंग वाला ट्रेड आपको दे नहीं सकता मैं, समझ गए? और जब हम्म, ट्रेड चलेगा, सर। जब ट्रेड चलता है तो आप लोगों को पता है टारगेट देता ही है अपना। जो ये ट्रेड दिया था मैंने गुरुवार के दिन, दिया था ना ये ट्रेड, ये ट्रेड दिया था ना मैंने गुरुवार के दिन सबको, जी 50 वाला दिया था जो 107 गया पुट, याद है सबको? लेकिन ये कितने बजे दिया, 11 साढ़े 11 बजे के बाद दिया मैंने, तब तक तो निफ्टी बैंक निफ्टी अपोजिट थे ना पूरे। एक एक हाँ सर। कॉल दिया था, कॉल भी चला 30-40 पॉइंट। तो ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा, जब तक आप मार्केट के साथ रहेंगे नहीं, एक्सपीरियंस लेंगे नहीं, हड़बड़ाइए मत, दिन भर में एक या दो ही ट्रेड लेना है हमें, ज्यादा हाँ ट्रेड सर, लेना नहीं है। बस ओवर ओके ट्रेड होता है, जैसे कि सर चलिए। यहाँ पे जो सिग्नल आते हैं 3 मिनट में, 5 मिनट में, एक हाँ मिनट में, 15 मिनट में, हाँ तो सर इसको भी तो हम मान सकते हैं एक तरफ से कि हाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, और जी इसका यहाँ यही पे काम है ना। ITS में आ रहा है 50%। हाँ तो इसका यही काम है ना कि भाई सेल ऑन राइस, ऊपर हम्म। गया तो डॉटेड लाइन एज अपना रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस के ऊपर है तो सेल करेंगे अपन, क्योंकि डायरेक्शन पूरा नीचे गया है। और उसका स्टॉप लॉस क्या है, भला ही नीचे गया है, उसका स्टॉप लॉस क्या है, कैंडल इसके ऊपर का 20-30 पॉइंट, समझ गए? जी जी। चलिए, ओके ठीक सर है जी, सर, राकेश थैंक सर। यू। चलिए, हाँ जी, थैंक यू सर, ओके क्लियर हो वेलकम। गया डाउट। हाँ, और किसी को कुछ अनम्यूट करना है? हेलो, अरे किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, बस 2-3 लोगों को ही डाउट है? डाऊट क्लिअर झाला सर. अरे गणेश सर थँक्यू. हा, डाऊट माझा बी डाऊट होतोय. 2-3 जण सर बोललेत ना मॅडम वगैरे, त्याच्यामध्ये डाऊट क्लिअर झाले सर मी माझे पण. त्याचसाठी आपण डाउट क्लिअरिंग सेशन का ठेवतो, इसमें सबके डाउट हा क्लियर हो सर. जाते हैं, क्योंकि हम ट्रेडर है, आपका डाउट किसी और का हम्म, डाउट रहेगा, बराबर है? हम्म, तो इसमें हम्म. सबके डाउट क्लियर हो जाते हैं, इसलिए अपन ये डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं. ओके तर कधी चलिए. कधी कधी ते सेल सिग्नल बी आला तर मग एक कॅन्डल नंतर मग दुसरी हे येतं, पण बाय सिग्नल बी येते सर. कुठे? हे बघा ते आता बँक निफ्टी उघडलं होतं ना सर तुम्ही, हा, मोठे मोठे कॅन्डल झालेलं बघा आता.
हो ना, यहाँ पे बात करें क्या आप, यहाँ पे बाय सिग्नल आया, हम्म बराबर है, हम्म ये बाय चला, बाय चलने के बाद ये रेजिस्टेंस आया, दिख रहा था ना रेजिस्टेंस पूरा, हाँ यहाँ पे चल रहा है, तो आप हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना पता है भाई ये सेल आया, ये बाय आया, ये मेरा स्टॉप लॉस है, एक तो स्टॉप लॉस जाएगा नहीं तो टारगेट आएगा, T1 T2 आया, रजिस्ट्रेशन हमारा काम है ट्रेल करना. रजिस्ट्रेशन बे डोकं ठेवावं लागतं का सर ते? नाही ना, काही बघायचं नाही हो, फक्त आपल्याला एक दिसतं नाही ना डोळ्यासमोर, सर? हो हो दिसतंय रिट्रेस ओके झालाय ओके बाबा, ओके बाबा इथपर्यंत आलंय, रेजिस्टन्स आहे, कॉस्ट टू कॉस्ट आणा ना तुमचा स्टॉप लॉस जास्तीत बरोबर जास्त. ओके, ओके ओके थँक्यू सर. काही डाऊट असेल बिंदास फोन करायचा. ओके ते तर सपोर्ट भेटतो सर तुमचा. ओके, आणि माझे ट्रेड घेऊन पहिले सॉफ्टवेअरची फीस कव्हर करा. हो हो नंतर थँक्यू नंतर सर. बघू आपण, पहिले पैसा कमवा. ओके चालेल. ओके और किसी को कौन, अमित जी बोलिए. सर मैं ये कह रहा था, मैंने अभी 2-3 दिन ही यूज करते हुआ है, मैंने ट्रेड कोई भी नहीं लिया आपके सॉफ्टवेयर का, हाँ लेकिन आई हैव सीन के भी है ना, जैसे मैंने पेपर ट्रेडिंग करने की कोशिश करी, मैंने हाँ. कोई 1-2 ट्रेड लिए तो वो ऐसे भी 2-3 बार हिट हुआ उसका. कौन सी तो इसमें, ऐसा कर सकते हैं कि भाई ऐसा आगे रखें आगे से अपना. नहीं नहीं आपकी मैं किसमें, स्टॉक ऑप्शन. अरे यार स्टॉक ऑप्शन थोड़ा है ना सर, आपका माइक माइक बराबर नहीं है अमित जी. ठीक है सर मेरा. नहीं नहीं माइक थोड़ा ये नॉइज कर रहा है. मैं बताता हूँ आपका स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है. स्टॉक ऑप्शन में एक ही काम करना है आपको, अभी आपको स्टॉक ऑप्शन का वीडियो भेजा था मैंने, स्विंग ट्रेडिंग वाला, देखना पड़ेगा. जैसा हम ग्रेन्युअल देखा, कोई भी स्टॉक में अगर आपको स्टॉक ऑप्शन करना है तो आपको सॉफ्टवेयर के साथ जो भी ट्रेड मिलता है ना उसको लेना है. हाँ ठीक है. और उसमें आपको मैंने बोला हुआ है कि 5 मिनट और 15 मिनट का हाँ वो जो सिग्नल मिलेंगे ना भले ही सर वो उसको स्टॉक ऑप्शन का हो, ठीक है ना, 5 और 15. 5 और 15 का करना है. और मैं आपको है ना स्टॉक ऑप्शन का एक वीडियो है, ट्रेनिंग वीडियो, वो भेजता हूँ, अच्छा ठीक क्योंकि है. हर एक स्टॉक में स्टॉक ऑप्शन नहीं करना है, क्योंकि हम हर एक ऑप्शन में स्टॉक काम में करते नहीं हैं. करना. हर एक स्टॉक में स्टॉक ऑप्शन नहीं करना है. नहीं मैं मेनली मेरा अपना काम, मेरे को एक्चुअली क्या ऑप्शंस का काम तो लगता है सबसे बेकार. रीजन हाँ. बीइंग कि अगर उसको होल्ड कर लो, टाइम डीके, ये डीके, तो वो प्रीमियम डीके होता है ना. मेरा नॉर्मली कोशिश ये होती है, हाँ मैंने फ्यूचर खरीदा, इसके साथ में ना हेज कर देता हूँ किसी भी कॉल को, ताकि अगर बराबर डाउन जाता भी है तो भी उसमें लॉस ना रहे और दिल में घबराहट ना हो बिल्कुल भी. बराबर बराबर. और अपना अगर वो बढ़ रहा है फिर तो कोई इशू है नहीं. मेरा कोशिश तो ये है कि भी सेम डे ही डिस्पोज अप हो जाए. लॉन्ग रन में उसको रखो ही मत, 2-4 दिन उसको कैरी फॉरवर्ड ही हाँ मत करो. हाँ बराबर है. बस 10 पॉइंट में भी अगर वो निकलता है तो 10-15 पॉइंट तो सफिशिएंट होते हैं फ्यूचर के आपका लिए. जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो स्टॉक, मुझे स्टॉक बताइए ना. अब सर अभी याद नहीं है मेरा, जैसे मैंने वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखा था, शॉर्ट करा हुआ था उसको में, शॉर्ट में फिर वो अपना 555 या 56 दिखा रहा था, 58-56 पे उसका वो था, 1555 पे उसका एसएल था, और वो चला गया 58 पे, तो उसका एसएल हिट हो गया उसका. हाँ दूसरा ऐसे ट्रेड एक दो और भी मुझे याद नहीं है सर. नहीं वैसा नहीं करना है सर, मैं आपको बताता हूँ स्टॉक में कैसा करना है. आपको हमारा सॉफ्टवेयर का 80% एक्यूरेसी है. ओके, हाँ तो 80% एक्यूरेसी है तो हमें पूरे ट्रेड लेना है. एक स्ट्रिप पकड़ी है, अच्छा. कोई भी 1-2 स्ट्रिप पकड़े हैं, और उसमें जो भी ट्रेड आएंगे ना वो लीजिए. अच्छा, जैसे अब आपकी जो ऊपर रेड लाइन आ रही है, ये आपका सब ऊपर का रेजिस्टेंस है, बराबर. और ये जो ब्लू लाइन आ रही है ये अपना सपोर्ट है नीचे का. हाँ और ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, ग्रीन हो गई है और आगे जब भी रेड हो रही है, इसके हाँ. ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए. जब ऊपर जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा और नीचे आएगा तो अपना रेड हो बराबर, जाएगा. रेड हो मतलब जाएगा, कॉल साइड आ बराबर. गया, और सेल बराबर. और बाय वाली चीज वो अलग अलग हो गई. हाँ. और उसके साइड में जो ये एसएल, ये 1-2 बार ऐसा भी हुआ है, वो ये अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था, हाँ ऊपर सेल और बाय कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका साइड में वो आ गया कि ये एसएल है, एंट्री और T1. हाँ ऐसे हाँ, टाइम पे एंट्री करना है? नहीं करना है. सेल जब तक नीचे नहीं आता तब तक नहीं करना है. अच्छा, जब तक सेल लिखा हुआ नहीं आता तब तक एंट्री नहीं करना है किसी भी सेल और बाय मेरा कंपल्सरी है, वो लिखा हुआ चाहिए, मैंडेटरी है वो कंडीशन. अच्छा अच्छा, इसमें सर एक चीज और है, जो ये साइड का चार्ट है ना आपका, जरा इसको और एक्सप्लेन करो ऊपर से नीचे तक. इसका क्या मतलब हुआ पूरे का? करंट टीएफ हुआ, 3M 5M और ये सब कुछ. मैं करता हूँ, आपका माइक थोड़ा अनम्यूट करता हूँ. ओके
हाँ, ये देखिए और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हमारा क्या बताता है। ये हमें बताता है टेबल की हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड बताता है कि जैसे हम इंट्राडे, सिंपल कंसेप्ट है वहां पे कि भाई एसटीएफ यानी हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड अगर पॉजिटिव है, अप ट्रेंड है, और लोअर टाइम फ्रेम का भी ट्रेंड अगर पॉजिटिव है, तो मेरा जो टारगेट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो अच्छी रहती है, टारगेट बड़े मिलेंगे उसमें। अगर वही हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड अगर नेगेटिव है और लोअर टाइम फ्रेम का भी ट्रेंड अगर नेगेटिव है, तो हमारी पॉसिबिलिटी की ट्रेंड अच्छा चलेगा। तो इसी को देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर हमारा सेल का एंट्री अगर यहाँ पे हो गया है और मैक्सिमम बॉक्स रेड दिखा रहे, तो वो सेलिंग साइड में डाउन ट्रेंड में अच्छा चलेगा। अगर हमारा बाई का ट्रेड एंट्री हो गया और मैक्सिमम बॉक्स अगर ग्रीन है, तो हमारा ट्रेड अच्छा चलेगा, प्रॉफिट में रुकने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ओके अमित जी, बाकी उसमें कलर ही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है उसमें। अमित जी क्लियर? हेलो, चलिए। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, क्लियर हो गया ना अभी? मैं बहुत लंबे ट्रेड में अगर नहीं रहना है अपने को, हाँ, मेरा कहना अपना तो अपने को ज्यादातर 15 मिनट से ऊपर का देखना बंद कर दें, फिर क्या करें? मतलब हाँ जो कर दो आप, कुछ मतलब भी नहीं 30, है। 5, 15, आपका बस आपका इसी पे तीन, ध्यान दिया जाए, बाकी पे ध्यान नहीं दिया। बाकी मत दो ध्यान, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अच्छा, अब इसके साइड में जो ये इस साइड वाला जो कॉलम है ना आपके, वो जरा उसको और समझाइए जरा प्लीज। कौन सा कॉलम? जो आपके जैसे ये तो हो गया अपने लेफ्ट हैंड साइड में, जो अपने राइट हैंड साइड में कॉलम्स है ना, वो ये जो वाले है ना वो कॉलम्स। ट्रेंड इंडिकेटर है। ये जो है ना ये ट्रेंड इंडिकेटर है। ट्रेंड इंडिकेटर क्या बताता है कि भाई आरएसआई, एडीएक्स, एमएचडी 10 इंडिकेटर का है। 10 इंडिकेटर का बिहेवियर क्या है? बिहेवियर यानी क्या, कि हर इंडिकेटर का एक ही काम है, बाय और सेल देना। तो बाय और सेल देना अगर हर इंडिकेटर का काम है, तो हमें अगर सेल एंट्री यहाँ पे मिला है, तो आरएसआई इंडिकेटर हर एक टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है, तो हमें सिर्फ कलर देखना है। इंडिकेटर ट्रेंड स्कैनर यानी रेड कलर है और 100%, 50% के अबव है, तो हमारा ट्रेड अच्छा चलेगा। वही सिंपल कंसेप्ट वही है। और हमारा एक ग्रे कलर यानी साइडवेज है, ग्रीन कलर रहा तो बुलिश है। बस इतना ही देखना है। सर ओके, एक मिनट जरा दोबारा बताएंगे, आईटीएस का मतलब क्या बताया आपने? इंडिकेटर ट्रेंड स्कैनर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। स्कैनर, अच्छा ठीक है। अब इसका रेट मतलब ये फिगर्स क्या बता रहे हैं? 50 से नीचे रहेगा तो क्या हुआ? हमें सिर्फ कलर देखना है। अच्छा ठीक है। और कलर रेड रहा तो बेरिश, ग्रीन है बुलिश, ग्रे कलर है तो साइडवेज, सिंपल, बाकी कुछ नहीं देखना है। और कलर नंबर यानी 80, 90 यानी परसेंटेज है। क्लियर है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, समझ गया। सर इसमें एक चीज और है, जरा आप इसको खोलिए अब जरा ना, HUL को खोलिए, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को, उसमें 3 मिनट में दिखा रहा है सेल और बाकी में सब में दिखा रहा है बाय। इसका मतलब क्या हुआ? तो 3 मिनट में सेल यानी लोअर टेम्परेचर में सेल आएगा, बाकी इसमें पूरा पॉजिटिव है। अच्छा, बाकी पॉजिटिव है। और हाँ। ट्रेंड एक है, ट्रेंड में जो है अपना क्या कहते हैं, 3, 5, 15 में तो सेल दिखा रहा है, हम्म, लेकिन 30 और 1 आवर में कुछ भी नहीं दिखा रहा। वो इसका इसका क्या मतलब हुआ? वहां पे ट्रेंड का चार्ट देखा था ना हमने, पूरा पॉजिटिव था वो। सर एक माइक मिनट जरा खराब है सर, इसलिए देखेंगे दोबारा। माइक आपका डिस्टर्ब हो रहा है, कर रहा है पूरा। हाँ बताइए अभी अमित जी। आपका अपना 3 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का ओ 3, 5 और 30 मिनट का लगाइए आप। क्यों, कैसे लगाऊं मैं? यहाँ पे तो पूरा 30 मिनट नहीं लगा सकते ना अपन। हाँ, आपको क्या देखना क्या है आपको? मैं ये देखना चाह रहा हूँ इसमें ना, 30 मिनट में और 1 आवर में कुछ दिखाई नहीं रहा, ट्रेंड नहीं दिखा रहा कुछ भी मार्केट सर का। यहाँ पे दिख रहा है ना 1 आवर यानी अप ट्रेंड, 4 आवर अप ट्रेंड।
नहीं तो जैसे अगर कोई बंदा लॉन्ग रन मतलब जैसे अगर मैं शॉर्ट टर्म में देख रहा हूँ तो मेरे को सेल दिखाई दे रहा है, मैंने जैसे कोई ट्रेड ले रखा है हाँ मैंने कोई ट्रेड ले रखा है, मुझे अभी लॉस दिखाई दे रहा है कि हाँ उसमें लॉस चल रहा है, तो हाँ आप ये कहना चाह रहे हो कि अभी अगर उसको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लगते हैं तो उसमें प्रॉफिट आ सकता है दोबारा? सर, विदाउट स्टॉप लॉस कुछ नहीं करना है, सिंपल है। नहीं, स्टॉक ऑप्शन का तो उसमें एसएल वगैरह कुछ दिखाते नहीं है। सर हमें स्टॉक ऑप्शन को हमें इसके हिसाब से देखिए ना, ये पूरा ट्रेंड चल रहा है ना सर पॉजिटिव। अच्छा 1 आवर में तो पूरा पॉजिटिव है ना। हाँ, 1 आवर में पॉजिटिव है, हाँ लेकिन अगर 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट में नेगेटिव आ रहा है काफी ज्यादा ये। तो उसका स्टॉप लॉस है ना सर, मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको। मैंने एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा इसी को देख के थोड़ी सी गलती कर दी, मैंने स्टॉक को ले लिया सर कि भाग आपने रहा था ये हायर स्टॉक। टाइम फ्रेम में, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आपने ऊपर जब बढ़ने के बाद लिया, प्रॉफिट बुकिंग चालू है अभी वहां पे, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट अच्छा, बुकिंग मैंने चालू है। हाँ अराउंड में लिया था 2030 जब हाँ था उसका। हाँ, तो प्रॉफिट बुकिंग चालू है ना अभी यहाँ पे, इतना मूवमेंट करने के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आएंगे ना, हाँ और आपने बीच में एंट्री नहीं करना है। हाँ, वो मेरी गलती है, मैंने वैसे करके एंट्री करा था। कोई बात अब नहीं। उसमें कोई इंडिकेशन दिखा नहीं जाता, वो आपका तो मतलब वो उसने जो 4-5 दिन पहले ही उसमें बाय एंट्री हुई है, सेल बाय एंट्री हुई थी, उसके हम्म। में आगे कोई फिगर नहीं दिखा रहा, वो तो मतलब फिगर मतलब जो प्रॉफिट T4 भी अचीव हो गया, T4 के बाद में भी काफी आगे चला गया हाँ, वो ये स्टॉक 4 जो है आवर में काफी देखिए पूरा अपना ये ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है ना, डॉटेड लाइन। हाँ ठीक है, समझ गया। ओके चलिए, थैंक यू। ठीक है एक सर, इसमें वो चलो मैं बाद या तो आपसे बाद में वो करता हूँ, मेरे को ना वो स्कैनर का नहीं हो रहा, मेरा क्लियर नहीं हो रहा, स्कैनर मैं कैसे क्लियर वो होगा डे टू बाद डे में का करके बेस? दूंगा। ओके। दूसरा सर, एक ग्रुप की बात हुई थी आपसे अगले पिछले सेशन में, वो ग्रुप का कुछ देखो ना उसमें, ताकि हम लोग है ना आपस में डिस्कशन कर सकें कि कौन सा स्टॉक ले सकते हैं, क्या मतलब जैसे होता है ना आपस वो में डिस्कशन करके। लाइफ टाइम वालों के लिए ग्रुप है वो, हाँ लाइफ टाइम मेंबर वालों के लिए ग्रुप है। अच्छा, ये वो तो वाला ग्रुप लाइफ टाइम वालों के लिए है अभी, मतलब हाँ, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है उसके उस ये उनको होते नहीं थे। दिया हुआ है बराबर। समझ गया, गॉट इट, चलिए, ठीक, हाँ ओके चलिए, राइट। थैंक यू। चलिए, वो किसी को और करना है अनम्यूट? वर्मा जी चले गए, और किसी को कुछ डाउट? हेलो पार्टिसिपेंट, ओके। हाँ सर बोलिए। हॅलो हाँ सर बोलिए। सर, अर्धे तरी क्लिअर झालेत, हाँ पण तेच ना सर, तर एंट्री आता एंट्री आली आमची, हाँ। सेल आलं, सेल आलं हम्म आणि ते डॉटेड लाईन पण ते रेड मध्ये आले, हम्म राईट. मग ते आल्यानंतर डायरेक्ट T1 ला एंट्री येते, हाँ, मग ते कसं करायचं विचारणार होतो, ते फक्त ते तुम्हाला ऑलमोस्ट बँक क्लिअर निफ्टी मध्ये झालं. दिसणार. ते फक्त बँक बँक निफ्टी निफ्टी तेवढंच आहे का ते निफ्टी मध्ये? निफ्टी मध्ये नाही दिसणार तेवढं हो, ते एंट्री आलं झालं. हो, तुमचं. मग एंट्री आलं ते बघत होतो मी. आपका सब एंट्री जोन ये वाला है, एंट्री जोन यानी T1 और एंट्री जोन T1 ये अपना एंट्री जोन है, इसके बीच में कहीं पर भी एंट्री मिला लेना एंट्री है, झोन आहे ना. नहीं तो वेट करो, वापस ओके, आने का बाद में एंट्री लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लॉट यहाँ पे लो, दूसरा लॉट यहाँ पे एवरेज करो, अच्छा समझ गए? अच्छा, ठीक है ठीक है, चल आपको चल. उसको मैनेज करना आणि है। सर ते आता बीटीएसटी के लिए आ रहा है, वो ले सकते हैं कैसे क्या सर? अभी क्या 2 बार देखा तो मैंने सक्सेस हुआ. क्या? अभी जैसे रिसेंटली अभी 3 बजे के बाद एंट्री आता है, और अब एग्जैक्टली एंट्री हाँ के सर, पास ही बीटीएसटी उसका करो, कोई प्रॉब्लम एंट्री नहीं, और टेबल पे. बीटीएसटी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेट बीटीएसटी में ये ध्यान में रखो कि कभी भी अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो उसका रिस्क मैनेज करना है आपको, बस। एकदम से अच्छा, कुछ भी सेल आया तो 10 लॉट शॉर्ट मारा, ऐसा मत करो, समझ गए? नहीं नहीं होता गैप अप गैप डाउन किसी के हाथ में नहीं होता। नहीं. ओके। अच्छा, और इमीडिएट अभी जैसे बाय आया, थोड़ा ऊपर गया और इमीडिएट सेल आता है, तो उसको कैसे करना? क्योंकि वहां पे पूरा हमारा ट्रेड भी बैठ जाता है, बाय सिग्नल भी आता है, डॉटेड भी हो जाता है, नीचे भी सिग्नल आया रहता है, हाँ, नहीं और ना, ऊपर कहाँ जाके पे? थोड़ा सा फिर उधर से कौन से इसमें आप बताइए ना मुझे, कौन से इसमें चार्ट की बात करिए, तभी मुझे आइडिया आएगा। 16 अगस्त, 16 16 अगस्त अगस्त कहाँ 12-15 पे? का. निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ओके चलिए, बैंक निफ्टी ओपन करते हैं। 12-15. 12-15 ना, 16 अगस्त ना।
18 का ले लो पहले, 12-24 का। ओके, मैंने आपको इसलिए पेपर ट्रेड करने के लिए बोला है ना, डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ मैं आप वही समझ पेपर, लो। मैं हाँ, पेपर ट्रेड ही कर रहा हूँ, मैंने बस लिया बस। ही नहीं। हाँ, मैं आपका ही ट्रेड। बस मेरा ट्रेड लो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखिए 18 अगस्त का कहाँ पे, कौन सा ट्रेड? 12-24। 12-24, ये 12-24 यहाँ पे, 12-24 यहाँ पे होगा बराबर। 12-24 3 मिनट का ही देखा ना आपने? 12-24 बैंक निफ्टी, 18 तारीख। हाँ 18 तारीख, ये सेलिंग है ना सर पूरा? यहाँ पे री सेलिंग एंट्री हुआ है हमारा, जैसा सेल लिखा हुआ था, यहाँ ये पे। T2 के पास आया होगा। यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, जैसा मैंने पहले बोला था। एंट्री यहाँ, री एंट्री यहाँ पे करना है, क्योंकि नीचे का वॉल्यूम देखो ना। नहीं नहीं, कहाँ एंट्री नहीं करना बोला आपने, एक करो बताइए। अभी देखिए और मैं बताता हूँ, चलिए। अब ये सब जन ध्यान से और सुन लो। जैसा ये बाई था, यहाँ पे बाई था, हाँ ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, साइडवेज चला, ये आपको जो दिख रहा है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है। नीचे भी वॉल्यूम ग्रे है, नहीं राइट करना है बराबर है। यहाँ राइट। पे सेल है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आएगा, T1, T2, T3, स्टॉप लॉस पूरा लिखा हुआ आएगा। ओके, तो ये जो सेल लिखा हुआ है, सेल आपका लिखा हुआ आया था T2 के पास, मुझे अच्छे से पता है बराबर है। ओके। ये T2 के पास लिखा हुआ है, तो अब में T2 के पास एंट्री नहीं लेना है, ट्रेड अच्छा, लेकिन टी हमें बस नहीं लेना। ओके। हमें सेलिंग ही देखना है। तो यस यस सेलिंग यस। ही करना है, पी लेना है। तो हमें कहाँ पी लेना है? ये देखो, ये मैंने बोला ना, रेड डॉटेड लाइन के पास वो एक बार आएंगे ही टच करने के लिए। तो अच्छा स्टॉप लॉस क्या है, उसके ऊपर का अच्छा अच्छा, 10-15 फिर पॉइंट। वहाँ। यहाँ पे एंट्री होगा, ओके नीचे जितना है उतना प्रॉफिट करो, ट्रेल करो, खत्म। बाद में यहाँ पे बाय है, ओके ओके। यहाँ पे एंट्री हुआ, यहाँ पे चला, आपको दिख रहा है आंखों से, राइट। क्लियर है? तो आप प्रैक्टिस करो, ओके ओके। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, टेंशन ठीक है। मत लो। ओके ओके। चलिए, 12:15 का एक देखिए ना, 16 अगस्त का। 16 अगस्त। हम्म, 16 कल अगस्त कल 16 से अभी अगस्त। अलगो का भी चालू हो जाएगा अपना, वो भी एक हफ्ते के अंदर। सर तर 100 पॉईंटचं काय झालं, ते सक्सेस झालंय? 100 पॉइंट तेच ना, तुम्ही ते ह्याच्यामध्ये व्हिडिओ मध्ये बघितलं होतं मी, 100% 100 पॉईंटचं त्याच्यावर ते काम चालू आहे, त्याच्यावर ते थोडं काम चालू आहे का? बाकी आहे त्याच्यावर। होऊ द्या, होऊ द्या, एक एक गोष्ट होऊ द्या। हाँ, ये 16 अगस्त, चालतं. कितने बजे का एंट्री? 16 अगस्त 12:15. 12-15, हे 12, हे 12-15 हे हे टॉपिक मध्ये कसं करायचं, काय समजलं? काहीच नाही, इथे आता बाय इथं आला, बघा, यहाँ पे बाय आहे, इथं बाय आलं, इथं रेड कॅन्डल, ग्रीन कॅन्डल आलं, क्रॉस 3 डॉटेड यहाँ पे ग्रीन. एंट्री हुआ, ये स्टॉप लॉस था नीचे का, चला ऊपर, एक ओके तो स्टॉप लॉस नहीं तो टारगेट, खत्म अपना रूल है। अच्छा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ ना अभी, यहाँ पे कहाँ पे? सेल आगे, उसके आगे ऊपर, हाँ ये यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ? इतना प्रॉफिट दिया ना इसने, आपको ट्रेल करना है ना गुरुजी, इसने कितना सेल में ना? प्रॉफिट दिया? मैं बाय की बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं वो, अच्छा बाई के, बाय चला ना, ठीक है। ओके। बाई बाद में चला, सेल बाई में चल आते गया, हैं, बाई चल गया, सेल का स्टॉप लॉस गया ना, बाई सेल हाँ, में आ गया. सेल का स्टॉप लॉस गया, चल सर, सेल का स्टॉप लॉस ठीक है गया। ठीक है. बाद में मैं बोल भी बोलता हूँ, सेल का स्टॉप लॉस गया हमारा, कितना पॉइंट का गया स्टॉप लॉस, आप ही बताइए, बताइए आप, कितना पॉइंट का गया स्टॉप लॉस? छोटा गया होगा, छोटा गया ना, 30 अभी पॉइंट के ऊपर तो 439 लेते ही नहीं ना छोटा अपन। गया. ओके, बाद में हाँ, बाय है, बाय ये 20 टिकर हुआ पॉइंट तो क्या? गया होगा, राइट. 20 पॉइंट 30 पॉइंट बाई, पकड़िए, बाय बाई है, होगा, बाय, बाय का टिकर हुआ क्या? बाइक का. टिगर हाँ हुआ टिगर है ना टिकट. यहाँ पे टिगर नहीं हुआ, क्योंकि ये T2 के पास था अच्छा, T2 के पास, राइट. ओके, हमारा, ये यहाँ पे टिगर हुआ, रिट्रेसमेंट, बराबर है। हाँ, राइट राइट इसका और स्टॉप लॉस गया, राइट. गया स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का, 10-20 पॉइंट स्टॉप पकड़ लो। लॉस 10 पॉइंट. ये सेल आया, सेल का यहाँ पे टिगर ही नहीं हुआ, T2 के पास था। मैंने आपको बोला ना, ये आप रूल ऑलमोस्ट को का फॉलो करो। साइडवेज में होता है क्या? ये मेरा दिन नहीं खत्म होगा, ये यहाँ से हाँ 17 तारीख चालू होगी ना, ओके. और ये जो रूल है 3 बजे के बाद है, हाँ हाँ 3 बजे राइट, के बाद करना नहीं है, और ये स्टॉप लॉस 3 गया, बजे का तो आपको दिन भर में 2 या 3 ट्रेड मिलेंगे, आपको दिन प्रॉफिट में बंद होगा, ये ध्यान में रखो, ओके ओके समझ गए? ये बाई ने मुझे 100 ओके पॉइंट ओके दिया, सर. इसने 20 पॉइंट लिया, 80 पॉइंट मेरे जेब में आया। ओके ओके ओके, यस. ओके, चलिए।
और एक जगह कहीं देखा था मैं, सेल सिग्नल देता है हाँ और रेड डॉटेड भी आता है और एंट्री सिग्नल ये भी आ जाता है, और जो बराबर। नीचे है वो ये अपना कलर ग्रे हाँ कलर रहता है। हाँ, तो ग्रे कलर नहीं, साइड हो तो जाए एंट्री लेना है, प्योरली। वहां पे तो आप लेना है एंट्री, नहीं लेना है? आप वहां पे एक एंट्री ले सकते हैं, उसको हम एग्रेसिव एंट्री बोलते हैं। अगर सेफ्ट साइड ट्रेडर ओके होंगे तो वहां पे एंट्री मत लीजिए जब तक वो कलर चेंज नहीं होता तब ओके, तक। क्लियर है? कलर ठीक है। और एक, अगर अभी यहाँ पे सेल सिग्नल आया, हम्म। उसके 10 कैंडल के बाद रेड कैंडल बन रहा है। यहाँ पे सेल सिग्नल आया। हाँ, यहाँ सेल सिग्नल है, अभी ग्रीन ही चल रहा है, ग्रीन ही चल रहा है, ग्रीन ही हाँ चल रहा है साइड। उसके बाद आगे वो वहां पे रेड आया हाँ कैंडल, हाँ तो ले सकते हैं हाँ, उतना ले आगे सकते जाने हो के बाद? आपको एंट्री आप लीजिए, आपका स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए। ओके ओके, चलेगा। ओके, बराबर। यस यस यस, ओके। थैंक यू। हाँ, अमित, अमित जी हो गया। और किसको पूछना है डाउट? चलिए मैं सबको। हेलो हाँ बोलिए सर। सर, मैं ये और पूछना चाहता था कि सपोजिंगली आज हमारा टाइम खत्म होने वाला है, 3:30 बजने वाले हैं। हाँ। किसी में बाय सिग्नल आया हुआ है, हम्म, वही सिग्नल मॉर्निंग में कंटिन्यू होगा, या सुबह निफ्टी का नेगेटिव कोई न्यूज आ गई या नेगेटिव आ गया तो हम्म, वो अलग भी हो सकता है हमारा, मतलब हो जैसे सकता आज है कोई अलग, 3:30? हाँ, हो सकता है अलग, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वही होता है ना गैप नहीं अप तो गैप डाउन उसको में। उस क्या टाइम पे जो है उसको फिर एग्जिट करना है, क्या करना है सर उसको उसी टाइम पे? एग्जिट करना है अपना, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा सर। अच्छा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर उसको एग्जिट ही करना है, कहने विदाउट लगे। स्टॉप लॉस करना ही नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ बार बार। हाँ, विदाउट स्टॉप लॉस करना ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, मुझे क्लियर है, बिल्कुल ठीक हाँ है, बस समझ वही। गया। ओके। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? मैं करता हूँ अभी। अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ। करिए आप, पूछिए, आपको कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करिए। कर सकते हैं आप अनम्यूट। ऑल क्लियर है? मीटिंग एंड करेंगे फिर, क्लियर होगा तो। हेलो। अरे भाई, किसी के कुछ भी डाउट नहीं है? सबके डाउट क्लियर हो गए? चलो अच्छी बात है। चलो अरे ये अपना मैं ये भी दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा ना, 20-30 लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा नहीं है, ये वाला, ये भर दो ना। मैं आपको मैंने आपको लिंक भी भेजा हुआ है, गूगल फॉर्म जो है कॉन्टेक्ट डिटेल का। ये थोड़ा भर दीजिए ना, इसलिए आपके कॉन्टेक्ट भी मेरी तरफ रहेंगे। जिन्होंने भरा नहीं होगा वो, जिन्होंने भरा होगा वो मत भरिए डबल से। जिन्होंने भरा नहीं होगा उस वो मुझे भर के दे दीजिए। और ये अपना ये अलगू अलगू का मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये निफ्टी ऑप्शन में अपन अलगू चालू करने वाले हैं, जिसका स्टॉप लॉस जो है वो मिनिमम रहेगा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट जो है मिनिमम रहेगा 60 पॉइंट का। ये अभी ये कल से पूरा लाइव होगा, ये देखिए, लाइव ऑटो एट फायर्स। ये मेरा फायर्स का अकाउंट है, पुराना वाला। इसमें मैं अभी लाइव करने वाला हूँ। मुझे इसका अभी देखने दीजिए, एक हफ्ते का रिजल्ट क्या क्या मिलता है, उसके बाद अपन इसके ऊपर बात करेंगे। ये सिर्फ मैंने निफ्टी के लिए बनाया हुआ अल्गो, ट्रेडट्रॉन के अंदर यहाँ से अपना ऑर्डर जाएगा। और इसको जो स्ट्रेटेजी लगाया हुआ है हमारा, सिंपली ये लगाया हुआ है। और इसका एक ही काम है अल्गो का, कि भाई दिन एक लॉट के अंदर, मिनिमम एक लॉट में हमें दिन का 1000 रुपये मिलना चाहिए। प्रॉफिट लॉस पकड़ के बोल रहा हूं मैं। एट दिन दिन मेरा हमारा 1000 रुपये के आसपास क्लोज होना चाहिए मिनिमम। ज्यादा दिया तो अच्छी बात है। और ये अल्गो पूरा ऑटोमेटिक करेगा, आप बाय सेल पूरा। ओनली 15,000 एक लॉट के लिए। 15,000 कैपिटल बस है, क्योंकि एट द मनी यानी कितना लॉट है, आपको इसका मैं कैलकुलेशन भी बताता हूँ कैसा किया हुआ है। 50 का लॉट है, 50 क्वांटिटी है निफ्टी का, इंटू एट द मनी का लेंगे, इन द मनी का लेंगे 100 रुपीज, जिसका हमारा प्रीमियम रहेगा, यानी 5,000 रुपये हो गया हमारा। एक लॉट 5,000 रुपये में बैठ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये मुझे करने दीजिए एक हफ्ता, क्योंकि ये जो बनाया गया हुआ है
अल्गो, ये हमारा अल्गो बनाया गया हुआ है हमारा जो सॉफ्टवेयर का जो सेटिंग था उसके ऊपर ही, बाकी कुछ भी नहीं। ओके, तो यही दिखाना था। और देखते हो फुल की अच्छा हो जाएगा और सबके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा अल्गो। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा हुआ है वो फॉर्म भर के दे दीजिए, आपका कांटेक्ट मेरे तरफ रहेगा तो कांटेक्ट करने के लिए इजी रहेगा। चलिए एंड करेंगे मीटिंग को, तो 1 टाइप करिए, अपन मीटिंग एंड कर लेंगे अभी। डाउट सबके क्लियर हो गए ना? गणेश सर लिंक कशाची पाठवायची? गुगल फॉर्मची तर मला फक्त व्हॉट्सअपवर गुगल फॉर्म लिंक म्हणून पाठवा मेसेज, जिन्होंने भी गूगल फॉर्म भरा नहीं है वो लोग। चलिए थैंक यू वेरी मच सर, जगदीश सर, सबको टाइम को। और किसी को भी कुछ भी डाउट रहते कॉल करिए, आपके सपोर्ट के लिए बैठा हूं मैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोबेल जी आपने भरा हुआ है, टेंशन मत लीजिए। जिन्होंने भरा नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके ओके, आप तो बहुत पुराने क्लाइंट है, नए क्लाइंट लोगों ने भरा हुआ नहीं है। जो जिन्होंने मंथली लिया है, जिन्होंने लाइफ टाइम लिया हुआ है ना, कुछ कुछ लोगों ने भरा हुआ नहीं है फॉर्म। तो चलिए थैंक यू वेरी मच। चलिए मीटिंग को हम ऐड करते हैं। सुमन विश्वास ना सर, मेरा चेक कीजिए। ओके, मैं आपका भी चेक कर लेता हूँ एक बार। मनीषा मैम, आप संजय सर ने भरा हुआ है। ओके चलिए थैंक यू वेरी मच। सबके डाउट क्लियर हो गए ना? चलिए मीटिंग को एंड करते हैं और इसका लिंक डाल देता हूँ मैं। ओके और हाँ ये चलिए ओके, उसका डाल देंगे। चलिए चलिए थैंक यू वेरी मच।